जहन फ्रेंड्स, आज हम समझने वाले हैं टेंस। यदि आपको लगता है कि ये टेंस है, टेंशन है, तो आज से इस क्लास को देखने के बाद आपकी सारी टेंस से रिलेटेड जितनी भी आपकी टेंशन है सब दूर होने वाली है। ठीक है, यानी हम समझेंगे बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल शुरुआत से कि टेंस क्या होता है, टेंस के कितने प्रकार होते हैं, बिल्कुल शुरुआत से। यानी मैं ये मान के चलूंगा कि आपको टेंस में कुछ नहीं आता, टेंस में बिल्कुल जीरो हो। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। टेंस, यदि आप टेंस को आप दादाजी मान लो, क्या मान लो? दादाजी। टेंस को हिंदी में हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। यानी आपको टेंस को थोड़ी देर के लिए आपको दादाजी मानना है। ठीक है, इन दादाजी के 3 बेटे हैं। कितने बेटे हैं? 3 बेटे हैं। कितने बेटे हैं? 3। अब देखो, इनके पहले बेटे का क्या नाम है? इनके पहले बेटे का नाम है पास्ट। इनके पहले बेटे का नाम है पास्ट। इसको हिंदी में कहते हैं भूतकाल। हिंदी में कहते हैं भूतकाल। दूसरे बेटे का नाम है प्रेजेंट। दूसरे बेटे का नाम है प्रेजेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल। तीसरे बेटे का नाम है फ्यूचर। तीसरे बेटे का नाम है फ्यूचर, जिसको हिंदी में कहते हैं भविष्य काल। भविष्य काल। हमने आपसे क्या कहा? टेंस को आपने दादाजी माना। इन दादाजी के 3 बेटे हैं। पहले का नाम है पास्ट यानी कि भूतकाल, दूसरे का नाम है प्रेजेंट यानी कि वर्तमान काल, तीसरे बेटे का नाम है फ्यूचर यानी कि भविष्य काल। अब इनके भी 4-4 बेटे। कितने कितने बेटे हैं? इनके भी 4-4 बेटे हैं। कितने कितने बेटे हैं? देखो, हमने कहा टेंस को दादाजी मानो। दादाजी के 3 बेटे हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। अब इनके भी 4-4 बेटे हैं। कितने कितने बेटे हैं? 4-4। लेकिन मजेदार बात यह है कि इनके जो बेटों के नाम है, इन तीनों के जो बेटों के नाम है वो क्या है? सेम है। यानी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, इन जो तीनों बेटों के नाम है वो क्या है? सेम है। इनके पहले बेटे का नाम है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट। दूसरे बेटे का नाम है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस। तीसरे बेटे का नाम है परफेक्ट। चौथे बेटे का नाम है परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी पहले बेटे का नाम है इंडेफिनिट, दूसरे बेटे का नाम है कंटिन्यूअस, तीसरे बेटे का नाम है परफेक्ट, चौथे बेटे का नाम है परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे हम कह सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी आपका पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है? ये आपके टाइम है। यानी ये आपको बताता है आपका काम है, यानी आप काम किस समय कर रहे हो। आप काम पास्ट का आपका काम है, या आपका काम प्रेजेंट का है, या फ्यूचर का है। और ये जो आपके होते हैं, ये होते हैं वर्क। क्या होते हैं? वर्क। इनको हम कार्य कहते हैं। ये आपको बताते हैं आपका काम कितना हुआ है, यानी आपका काम कितना हुआ है, आपका काम कहाँ तक हुआ है, आप काम कैसे कर रहे हैं, ये सिर्फ आपको इतना बताते हैं। और ये आपको बताते हैं आप काम कहाँ पे कर रहे हो, यानी आप काम किस काल में कर रहे हो। आप पास्ट में कर रहे हो, प्रेजेंट में कर रहे हो, या फ्यूचर में कर रहे हो, टेंस के हिसाब से। हालांकि आप पास्ट या फ्यूचर में कर नहीं सकते, लेकिन आपको टेंस के हिसाब से पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर में बताया जाता है। ठीक है, इसके बाद समझते हैं इंडेफिनिट क्या होता है। इनका जो पहला वर्ग है क्या है? इंडेफिनिट। इंडेफिनिट क्या होता है? अब भाई इनके पहले बेटे क्या नाम है? इंडेफिनिट। इंडेफिनिट होता क्या है? इंडेफिनिट को हिंदी में कहते हैं अनिश्चित। क्या कहते हैं? अनिश्चित। इंडेफिनिट को हिंदी में कहते हैं अनिश्चित। अनिश्चित एक ऐसा कार्य होता है जिसका पता ही नहीं होता है कहाँ से शुरू हुआ है और कहां पर खत्म होगा। जैसे हमने आपसे कहा वह घर जाती है। वह घर जाती है, क्या आपको पता है कब से जाती है, कब तक जाएगी? कोई आइडिया नहीं है। इंडेफिनिट का मतलब होता है ऐसा कार्य जिसमें आपको पता ना हो कार्य कब से शुरू हुआ है, कब तक होगा, उसको हम कहते हैं इंडेफिनिट। ठीक है, इसके बाद आता है आपको कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है जो कार्य लगातार हो रहा हो।
है, जो कार्य लगातार हो रहा है उसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस। जैसे हमने आपसे कहा वह खाना बना रही है। अब यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, लगातार। जैसे हमने कहा वह खाना बना रही है, तो उसका काम क्या है, काम लगातार है, कंटिन्यू है उसका भी काम, यानी वो भी लगातार कार्य कर ही रही है, इसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस। ये जो कार्य लगातार, जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो लगातार कंटिन्यूअस में आ गया, यानी कि मैं आपको लगातार पढ़ा रहा हूँ ना, तो किसमें है, कंटिन्यूअस में। ठीक है, इसके बाद आपका आता है परफेक्ट। क्या आता है, परफेक्ट। परफेक्ट क्या होता है, यानी जो कार्य हो चुका है, यानी जो कार्य बीत चुका है, यानी पास्ट भी लेंगे, हमने कहा जो कार्य हो चुका है, जो कार्य पीछे हो चुका है, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो प्रेजेंट में है, यानी परफेक्ट किसे कहते हैं, यानी जो कार्य हो चुका है लेकिन उसका प्रभाव किसमें है, प्रेजेंट में है। जैसे हमने आपसे कहा वह खाना खा चुकी है, वह खाना खा चुकी है। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे उसका कार्य तो पूरा हो चुका है, यानी भाई खाना खा चुकी पूरी तरीके से, लेकिन अब भाई तुमने खाना खाया, हमने खाना खाया, आपका पेट भरा होगा, उसका प्रभाव किसमें होगा, प्रेजेंट में होगा कि नहीं। भाई आप जाओगे 2 नंबर जाओगे, 1 नंबर जाओगे, भाई उसका प्रभाव किसमें होगा, प्रेजेंट में तो होगा। भाई आपका कार्य कहते हैं, यानी आपका जो खाना आप खा चुके हो, आपका पेट भर चुका है, तो उसका प्रभाव किसमें होगा, प्रेजेंट में तो होगा, पास्ट में तो होगा नहीं। ठीक है, यानी कि एक ऐसा कार्य जो हुआ हो चुका है लेकिन उसका प्रभाव अब भी प्रेजेंट में है, उसको हम कहते हैं परफेक्ट। अब समझते हैं इसके चौथे बेटे यानी चौथे वर्ग के बारे में। चौथा वर्ग देखिए, यहाँ पे क्या है, परफेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ कंटिन्यूअस है, यानी एक ऐसा वर्ग जो हो चुका है और जो अभी अभी हो भी रहा है, नहीं जो हो चुका है, जो अभी हो भी रहा है, इसको हम कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया, मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूं, यानी मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूं। यहाँ परफेक्ट कार्य क्या है, परफेक्ट है 2 घंटे से, यानी जो 2 घंटे हो चुका है वो क्या है, आपका परफेक्ट है। 2 घंटे क्या है, आपका परफेक्ट है, जो कार्य आपका हो चुका है, लेकिन अभी आप खेल रहे हो ना जी, आपका क्या है, कंटिन्यूअस है, यानी 2 घंटे क्या है, 2 घंटे से आप खेल रहे हो, यानी आपका हालांकि वर्ब भी क्या आपके किस में है तो परफेक्ट कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन आप 2 घंटे खेल चुके हो ना, तो आपके परफेक्ट हो चुका है, और अभी आप खेल रहे हो, कंटिन्यूअस है। ठीक है, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।